ब्रह्मांड एक ऊर्जा, एक हम सभी एक ऊर्जा में हैं। आज ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वो ब्रह्मांड भी एक ऊर्जा से बना है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक ये कहकर तो चले गए, बताकर चले गए कि ऊर्जा से ही है हमारा अस्तित्व, परंतु आज भी वो हमारे लिए खड़ी छोटी उतवलियाँ ही छोड़ के चले गए। मतलब क्लियर उनसे भी नहीं हुआ कि ऊर्जा है क्या, ऊर्जा बनाई किसने है। आपको उनको लगता है कि बस ये विस्फोट के कारण एक ऊर्जा का निर्माण हुआ है। हालांकि उनका कथन भी सत्य है, परंतु उसका कथन करवाने वाला, उसको बनाने वाला कोई एक ऐसा तो है जो उन्हें भी नहीं पता लग रहा। ये सब होगा पॉसिबल, ये सब जान पाओगे अपने अध्यात्म, मतलब अपने आत्मज्ञान के माध्यम से, जो कि इसके ऊपर आज के समय में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु अब साइंटिस्ट भी बड़े बड़े लोग इस पर विश्वास करते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो आज हमारे लिए एक रहस्य से कम नहीं और सबसे शक्तिशाली है। कुछ ऐसी बातें जो आपसे स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई है, छुपाई गई हैं। रियलिटी में एक्चुअल में ये ब्रह्मांड क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मांड शक्ति क्या है। आपको पता है कि जैसे अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आपने सुने ही होंगे। हालांकि ये काफ़ी क्वांटम फिजिक्स ने आज भी से साबित कर दिया कि ये जो बने हैं किससे बने, क्वेक से बने, क्वेक किससे बने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। ये असल में एक आज की क्वांटम फिजिक्स आज ये कहती है कि ये सारी चीज़ें एक ऊर्जा है, लोक शक्ति है। आइंस्टाइन, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन ने भी साबित कर दिया कि एक मेटल है और एनर्जी ही मेटल है, मेटल ही एनर्जी है। मतलब ब्रह्मांड एक एनर्जी, मतलब जो आत्मा भी है ना वो एक एनर्जी की तरह है। हालांकि बनाया तो इसे ईश्वर नहीं है ना, बट ये एनर्जी, काश अगर ये एनर्जी, जो ये ऊर्जा, ये शक्ति, ब्रह्मांड ये शक्ति है, ये हमें पता चल जाए आज अस्तित्व में, तो आप इनसे वो अचीव कर सकते हो जो नहीं कर सकते। मतलब जो आज आपके अंदर बैठी है आत्मा, वो भी एक ऊर्जा के ही रूप में, एक एनर्जी के रूप में ही आपके अंदर विराजमान हुई है। जी हाँ, आप बहुत लोगों को आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, कुछ वो ऐसा क्या कर जाते हैं जो इतने सुपर नेचुरल, इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ब्रह्मांडी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया पे, है ना, वो सारी चीज़ें बता देते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति को नहीं पता होता। वह स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता ये चीज़ें, है ना। स्कूलों में आजकल टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। बट आपको पता है कि निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक जो ये मानते थे कि ये सेल्फ ज्ञान, आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप वो अचीव कर सकते जो आप कर भी नहीं सकते। और आज के समय में साइंस, इसे सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, पूरे देश विदेश की साइंटिस्ट इस चीज़ में प्रमाण करने में लगे हुए कि असल में आत्मज्ञान क्या कुछ करवा सकता है हमसे। जी हाँ, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं, अगर आप उसका सही से उपयोग करना एक बार शुरू कर दिए तो आप वो सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर भी आ जाएगी और आप सब वो चीज़ कर सकते हैं अपने आप से। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सी ग्रंथों में, किताबों में पढ़े होंगे सुपर नेचुरल पावर्स आती कैसे हैं, है ना। आपने ऐसे देखे होंगे, सुना होगा किताबों में, ये चीज़ें किताबों में मिलती हैं। जैसे जैसे हायर सेल्फ, ये कैसे आएगी हमारे अंदर, कैसे डेवलप होगी। दोस्तों, इसके लिए आपको किताबों से पहले मेडिटेशंस, अपने आप को जानने के लिए लगाना पड़ेगा। ध्यात्म ध्यान, मतलब सेल्फ ज्ञान आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपको बोध हो सके। मान लो आपके दिमाग में एक मैथ का सवाल आया, है ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्व निकालने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, आप अपने इस हायर सेल्फ जो आपका है अंदर है, वो आपको जवाब देगा और आप उससे आंसर निकाल पाओगे, है ना। ये चीज़ें होगी जब आप अपने ही सेल्फ ज्ञान को जानना शुरू कर दोगे ध्यान के माध्यम से। इसे पहचाना इतना सरल नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत ऐसे लोग आए हैं, बहुत से धर्म में ऐसे लोग आए, बड़े से बड़े, वो दुनिया को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, है ना, और लोग उस रास्ते पे चलते हैं। ऐसे धर्म आपके सामने नहीं है। ये शिक्षा अगर का स्कूलों में पढ़ाई होती तो आज आप इन चीज़ों को मानने में भी असमर्थ हो,
मैं मान जानता भी हूँ वो स्मार्ट हैं, और आपको ये फर्जी लग रहा होगा भी ये क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, ये आपके लिए आप सही हो अपनी जगह, परंतु आप उन्हीं की जैसे उन सोसाइटी उन लोगों की बातों से बंधे हुए हैं, इसलिए आप उनकी ही बातें सही लगेगी और ये बातें नहीं, वो पॉसिबल और इम्पॉसिबल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास वैसी सुपर नेचुरल पावर आए, तो आपको दोस्तों अपने आप को जानने में लगाना चाहिए ज़्यादा समय। आप अभी इस संसार में आए हो केवल 1%, अभी आपने चाहे M.Tech की है, B.Tech की है, कितनी भी की हैं, केवल आपने 5% ही एजुकेशन ग्रहण करी हैं, बाकी तो एजुकेशन जो मेन है वो आपने अभी ग्रहण करी ही नहीं, जिसका आत्मज्ञान अभी तक आपको तनिक भी नहीं हुआ है। मनुष्य चाहे अपने ही आत्मज्ञान से अधिक कुछ कर सकता है और नया परिवर्तन टाइम टू टाइम ला सकता है, परंतु उसी के लिए आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। आपको समझनी होगी अपने दिमाग की पावर, अपने आप की शक्ति, ये सब होगा आपके दिमाग के। आपको पता है आपका दिमाग डीप स्लीप में जब आप होते हैं तो डेल्टा स्टेज में होता है, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। वर्किंग पीरियड में जब आप काम करते हैं उसमें डेल्टा स्टेज में होता है। इधर कॉन्शियस, जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है वो इधर उधर बढ़ता रहता है। अल्फ़ा और थीटा ये सबसे पावरफुल स्टेज हैं आपकी माइंड के लिए और पावरफुल बनाने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए। रिलैक्स्ड फोकस मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, ये सीधा इफेक्ट करता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आप इसे एक बार जान लेते हो कि मेरे दिमाग की पावर कितनी है, तो आप असीम से सीम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी लाइफ में कोई भी थॉट मैनिपुलेशंस उसका जल्दी नहीं होता है ना। मैनिपुलेशंस क्यों नहीं होता? आपने देखे बड़े बड़े साधु संतों को, वो कुछ भी बोलते थे, जो भी वो बताते थे वो सत्य हो जाता था। ऐसे बहुत से चमत्कारी बाबा भी थे जो दूसरों के सर पे हाथ रखते थे, तुरंत वो उसकी मन की आकांक्षाएं, उसके रोग ठीक कर देते थे। ऋषि मुनि वो देख लो आप, वो श्राप देते थे, वो सिद्ध हो जाता था। वो सब होता था आत्मज्ञान की बदौलत। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपको पारलौकिक लौकिक दुनिया से जोड़ता है, ब्रह्मांडीय दुनिया ऊर्जा से आपको जोड़ता है, और जो आप कर जान नहीं सकते वो आप इस ज्ञान के माध्यम से जान सकते हो, जो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर छुपा है। आप सब प्राकृतिक, भौतिक, वर्तमानीय घटना देख सकते हैं। आप सब लोगों को दंड उस समय के अनुसार दे सकते हैं जो आप पाप लोगों ने किया होगा। मतलब ऋषि मुनि को देखे होंगे, वो श्राप दे देते थे, उसी तरह से अगर दुआएं अगर हम लेना तो वो सिद्ध भी हो जाती थी। पुराने समय में ऐसा होता है और आपने ऐसा भली मानती सुना भी होगा। परंतु मैनिपुलेशंस के लिए हमारे थॉट काम कैसे करें? आपको इन चीज़ों से जो आप जुड़े हो, माया से, अपने कष्ट दुखों से, इनसे हटकर अध्यात्म, आपको आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जो कि आपका एक वाइब्रेशन बनाएगा, आपके अंदर एक पारलौकिक ज्ञान की शक्तियाँ जोड़ना शुरू कर देगा। मतलब आपको पता है कि अगर आप ज़्यादातर ध्यान करते हो, हमारे अंदर एक ऐसी थर्ड आई होती हैं जो ध्यान करने के बाद एक्टिव हो जाती हैं। जी हाँ, ये पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और जब ये सक्रिय हो जाता है तो आप पारलौकिक दुनिया से, ब्रह्मांडीय ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं। आप ईश्वर को भी साक्षात अपनी तीसरी दृष्टि से देख सकते हैं। आप वो देख सकते हैं जो कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, और आप वो बता सकते हैं जो कोई नहीं बता सकता। वो घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, भौतिक घटनाएं जो होने वाली हैं, ये सब होता है आपके दिमाग से। इसीलिए तो कहा है मैंने कि स्कूल में जो मिलने वाली एजुकेशन वो 1 से 5% के भीतर ही पूरी उम्र काम आती है, जब तक आप मरते नहीं। और आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो धरती पे भी और पृथ्वी पे भी, अन्य लोकों में भी आपके साथ हमेशा आपके काम आता है। इसे जानने के लिए आपको अपनी थर्ड आई एक्टिव करनी होगी, जानना होगा कि थर्ड आई है क्या। ये एक्टिव होगी, आपकी सक्रिय होगी ध्यान के माध्यम से। ध्यान की अनेक प्रकार के हैं। आपने देखे होंगे कि साधु संत वो क्यों ऐसी चीज़ें, आज आपने देखे होंगे कि वो ज्योतिष ऐसे क्या बता देते हैं मेरे जो सत्य होता है। दोस्तों ये बात सत्य भी है, क्योंकि वो जान लेते हैं अपनी तीसरी आँख से, वो देख लेते हैं कि तीसरी आँख से होने वाला क्या है इस व्यक्ति के पास, इसके साथ, और वो आगे पूरी तरह से उसे बता सकता है।
ये सत्य हैं ये। पर तो आपको भी अपने आप पर मेडिटेशन से जोड़ना होगा, इस पारलौकिक शक्तियों से अपने आप को, ताकि आप भी शक्तिमान की तरह शक्तिमान बन सकते हैं। जैसे आपने देखेंगे लोगों को पानी पे चल जाते हैं, कुछ दीवार से आर पार ही निकल जाते हैं, कुछ हवा में ही उड़ जाते हैं, कुछ किसी तरह की एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, मतलब कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। वो साइंस फिक्शन मूवी में दिखाते हैं ना, वो रियलिटी में परिवर्तन हो सकता है, परंतु उसके लिए अपने अंदर ये शक्तियाँ जानना आत्मज्ञान के माध्यम से पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही शक्तिमान जैसी सुपर पावर अपने अंदर नहीं बन पाओगे, या किसी भी हथियार को अपने हाथों अपनी शक्तियों के दम पे रोक पाओगे। आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ घुस सकते हैं अपनी दिमागी की शक्ति के दम पर। दोस्तों, हमारा दिमाग इतनी रहस्यमय चीज़ें समेटा हुआ है जिसका तनिक विज्ञान नहीं है। आपके लिए साक्षात उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। आप उन्हीं से ही सब जान पाओगे। आप उनसे पता है आपको कि बिना किताब पढ़े लिखे हाथ में पकड़ कर भी हो किताब को पूरा रीड कर लेते रहो, एक एक शब्द बता देते थे। वो सब तो कारण है दिमाग का ही आपका। हम ऐसे ही आपके लिए दिमाग की शक्तियाँ, दिमाग की ताकत आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी वीडियो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सको, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि एक नए भविष्य का निर्माण हो सके। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।